1 जुलाई 1947 अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रोजवेल हवाई अड्डे के 509 बॉम्बरमैन ग्रुप पर फ्रैंक जे कॉफमैन नामक रडार ऑपरेटर ने अपनी रडार स्क्रीन पर कुछ अनयूजुअल से सफेद डॉट्स देखे। ये डॉट्स विमान या फिर कोई बलून के नहीं थे, तो उन्होंने रडार में गड़बड़ी है ये समझकर टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाकर चेक करवाया। टेक्निकल एक्सपर्ट को रडार में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी और वो वापस चले गए। फिर 3 जुलाई की देर रात को कॉफमैन ने फिर से स्क्रीन पर वैसे ही डॉट्स देखे। इस बार रडार की पूरी स्क्रीन पर सफ़ेद प्रकाश सा छा गया। इसके कुछ समय के बाद एयरफोर्स बेस पर रोजवेल के कई लोगों के टेलीफोन आने लगे। उन सबका एक ही सवाल था कि क्या आपका कोई प्लेन क्रैश हुआ है। इस सवाल के पीछे का कारण ये था कि रोजवेल के लोगों ने देर रात को आसमान में एक तेजस्वी प्रकाश सा देखा और उसे नीचे गिरते हुए भी देखा है। सबसे पहले मैक ब्रेजल नाम के व्यक्ति ने मैदान में अजीब सी चीज़ों का मलबा देखा, तो उसने रोजवेल के जो शेरिफ यानी कि मेयर थे उनको दिखाया। फिर शेरिफ ने इस बात की जानकारी एयरफोर्स को दी। एयरफोर्स का कोई प्लेन तो क्रैश नहीं हुआ था, फिर भी कुछ ऑफिसर वहां तपास करने के लिए गए, जिसमें से एक थे जेसी मार्शल। उन्होंने पाया कि जैसे कोई बड़ी सी स्पेसशिप टूटी हो और उसका मलबा इधर उधर पड़ा है। और उन्होंने वो भी देखा कि ये जो मेटल है वो कुछ अजीब सी थी। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी चीज़ देखी थी। जेसी मार्शल जो कि 509 बॉम्बरमैन ग्रुप के मेंबर थे, ये वही फेमस ग्रुप है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान जापान पर परमाणु बॉम्ब फेंका था। ध्यान से देखिए ये तस्वीर को। ये है रोजवेल के उस इंसिडेंट के दूसरे दिन का लोकल न्यूज़पेपर, जिसके फ्रंट पेज पर ही लिखा था कि एक फ्लाइंग डिस्क को रोजवेल एयरफोर्स बेस ने कैप्चर की है। वहाँ पर मौजूद कई लोगों ने अपने इंटरव्यू में वहाँ पर डेड बॉडी देखने का भी दावा किया है। उन्होंने बताया कि डेड बॉडी का शेप कुछ अनयूजुअल सा था और उनका कद छोटा और सिर बड़ा था। इस हादसे की तपास करने वाले इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉल्टर नट ने तो लीगल एफिडेविट करके ये सब जानकारी दी थी। बाद में वॉल्टर नट ने द रोजवेल इंसिडेंट नामक किताब भी लिखी थी। इस हादसे पर रिसर्च करने वाले फिजिसिस्ट स्टैंटन फ्रीडमैन ने माना था कि ये कोई सामान्य प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि एलियन शिप का ही मलबा था। अमेरिकी सरकार ने उसको कवर अप करने के लिए एक स्टोरी रचाई, जिसमें उन्होंने एलियन शिप वाली बात को नकारा और कहा कि वो एक वेदर बलून था। इस हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले लोगों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वो कोई वेदर बलून नहीं था। फिर क्यों अमेरिकी सरकार इसे मानने से इनकार कर रही है? क्या वजह थी कि जब इतने सारे लोग और खुद एयरफोर्स ऑफिसर जेसी मार्शल के बयान को नज़रअंदाज किया गया? फिजिसिस्ट स्टैंटन फ्रीडमैन ने अपने पेपर्स में यह भी लिखा है कि अमेरिका के मैजेस्टिक 12 नाम के ग्रुप के कहने पर इन हादसे पर पर्दा गिरा दिया गया और अक्टूबर 1947 को मैजेस्टिक 12 के ही कहने पर एयरफोर्स ने इसकी सारी फाइलें जला दी। अब ये मैजेस्टिक 12 भी एक मिस्टीरियस ग्रुप है, जिसके बारे में कभी बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इस हादसे को अमेरिकी सरकार ने कवर अप करने की बिल्कुल कोशिश की। फिर इस हादसे के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग और दूर दूर से रोजवेल की मुलाकात में लोग आने लगे। 1991 में रोजवेल में एक म्यूजियम भी बनाया गया, जहां पर इस घटना से जुड़ी फोटोज और यूएफओ के मॉडल जैसी 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें मौजूद है। इन म्यूजियम में सालाना 1.5 लाख प्रवासी आते हैं। आज 75 साल के बाद भी रोजवेल की ये घटना एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।